क्रॉस द बोर्ड अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी गिरावट है। तो ऐसे बाजार में करना क्या है, कहां पे रखें नजर, क्या कहते हैं टेक्निकल्स, ये सब जानने के लिए अपने एक्सपर्ट को साथ में जोड़ लेते हैं। जेएम फाइनेंशियल से वीपी टेक्निकल रिसर्च तेजस शाह साहब हमारे साथ जुड़े हैं। शाह साहब गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका 18 हाउस स्वदेश पे। अब सर इस तरह की गिरावट देखने मिल रही है, इसमें आप क्या कहेंगे? और साथ ही साथ ये इंडिया विक्स जो 65% एक ही दिन में चल चुका है, इसको भी आप कैसे रीड कर रहे हैं बताइए सर, और इंपॉर्टेंट लेवल्स बताइए। गुड आफ्टरनून आपको और सभी दर्शकों। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में एक आज गैप डाउन हुआ है और उसके बाद जो है मार्च के जो लोस थे वो रिटेस्ट हुए हैं और एक नया लोअर लो बन गया है आज के सत्र में 21,744 का। तो आज का एक लो जो है वो क्रूशियल रहेगा। 21,700 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है। इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट तो 21,965 का है जो मार्च मंथ का लो था, बट निफ्टी देखेंगे तो उसके नीचे ही कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। तो अगर आज का क्लोज अगर 22,000 के ऊपर आता है तो एक बाउंस बैक रैली आ सकती है। अगर वो नहीं होता है तो 21,700 का एक नेक्स्ट अहम सपोर्ट रहेगा। अगर वो ब्रेक होता है तो हम जो ये गिरावट है वो और एक्सेलरेट होते हुए देखेंगे। और जो इलेक्शन डे का जो लो था 21,300 का वो भी रीटेस्ट हो सकता है। तो दो अहम लेवल है 21,965 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस और दूसरा जो इंट्राडे बेसिस पे सपोर्ट हो 21,700 का। ये दो अहम लेवल है। अगर होल्ड करते हैं तो यहाँ से एक माइनर रिलीफ रैली आ सकती है। अगर ये दोनों लेवल ब्रीच हो जाते हैं तो मुझे लग रहा है कि 21,300 तक के भी लेवल आ सकते हैं। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हो गया है। और इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स में हमने काफी अच्छी रैली देखी है और एक फ्रेश ब्रेकआउट भी हुआ है। 23 के करीबन एक माइनर हर्डल है, 23 से लेके 23.25 का। अगर वो लेवल सरपास होता है तो इंडिया विक्स में भी हम जो है एक और रैली देख सकते हैं। ओके, तो इंडिया विक्स में यहाँ पे और रैली जो है वो देखने मिल सकती है, तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा। लेकिन काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो कि आज फोकस में है और उनमें एक अगर आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स का भी स्टॉक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रही है। इसके अलावा ट्रेंड जैसे स्टॉक्स है जहाँ पे फोकस है। तो सर खासकर टाटा मोटर्स पे आपका क्या राय है सर? क्योंकि यहाँ जो कमेंट्री आ रही है और ग्लोबल एक्सपोजर बहुत बड़ा है इनफैक्ट पूरे टाटा ग्रुप का। टाटा मोटर्स, ट्रेंड, ऐसे स्टॉक्स में क्या करना चाहिए? देखिए, टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स में भी हमने एक अच्छी खासी गिरावट देखी है। स्टॉक तकनीकी रूप पे एक ओवरसोल्ड में चल रहा है। तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी वीक है, बट एक हल्की सी पुल बैक रैली आ सकती है अगर आज के जो लो है वो होल्ड करते हैं। 535 से लेके 550 के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है टाटा मोटर्स में। अगर ये लेवल होल्ड कर सकता है तो मुझे लग रहा है थोड़ी हल्की सी पुल बैक रैली आ सकती है, बट वो पुल बैक रैली मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले दिनों में सस्टेन करेगी। ऊपरी स्तरों पे फिर से बिकवाली आ सकती है। तो 600-625 के करीबन टाटा मोटर्स में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मेरे हिसाब से एक रेंज में रहेगा टाटा मोटर्स आने वाले कुछ दिनों में। ऊपरी स्तरों में 625 का एक अहम रेजिस्टेंस बन जाएगा और नीचे में जो सपोर्ट है वो 535 का है। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई टाटा मोटर्स। सर ट्रेंड पे आपकी क्या राय है सर, उसके लेवल भी बता पाएंगे आप? देखिए, ट्रेंड में एक मेक और ब्रेक लेवल के करीबन चल रहा है। 4700 का जो लेवल है वो एक अहम सपोर्ट है। लास्ट टाइम भी हमने देखा था फरवरी में ये लेवल से स्टॉक ने रिवर्सल दिया था। आज देखेंगे तो जो मॉर्निंग का जो सेशन था उसमें उसके नीचे ट्रेड करा था, बट वापस रिकवरी आ गई है। तो 4700 का लेवल मेक और ब्रेक सपोर्ट जोन है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो मुझे लग रहा है एक 5% की गिरावट और आ सकती है। अगर ये लेवल होल्ड किया तो मुझे लग रहा है यहां से एक पुल बैक रैली आ सकती है और इन दैट केस ऊपर में स्टॉक 5,000 तक भी जा सकता है। तो अगर किसी के पास पोजीशन है लॉन्ग पोजीशन तो 4700 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई ट्रेंड पे। आज ये दो स्टॉक्स जो है वो सबसे ज़्यादा हरकत में हैं। टाटा ग्रुप स्टॉक्स जो है बेसिकली अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा फोकस में आज 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप जो है वो टाटा ग्रुप कंपनी उसका स्वाहा हो चुका है। जिस तरह की गिरावट टाटा मोटर्स, ट्रेंड की जो तमाम दिग्गज टाटा ग्रुप स्टॉक्स है इनमें देखने मिली है। लेकिन चलिए, तो ये तो था मुनाफे का ऑप्शन, लेकिन हाँ काफ़ी सारे और स्टॉक्स है जहाँ पे हमें चर्चा करनी है। सबसे पहले तो देखिए ये मेटल काउंटर्स को लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे टाटा स्टील का अपडेट आ रहा है। क्रूड स्टील प्रोडक्शन जो है उसमें 5% की बढ़ोतरी जो है FY25 में देखने मिली है। और थोड़ी देर पहले Q4 का अपडेट JSW स्टील का भी आया था। तो मेटल काउंटर्स नो डाउट अपना अपडेट दे रहे हैं क्वार्टर का, जो कि ठीक ठाक है, इतना कुछ खराब नहीं है इनका अपडेट। 5% का प्रोडक्शन अपडेट जो है वो ये टाटा स्टील दिया है। JSW स्टील का भी अपडेट ठीक ठाक था।
सर यहाँ पे टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, आज मेटल काउंटर्स की भी पिटाई हुई है, इनमें से कोई अच्छा लग रहा है आपको? कहीं खरीदारी के मौके बनते हैं क्या? देखिए, टाटा स्टील की हम बात करें तो फ्राइडे के सत्र में हमने एक जोर से गिरावट देखी थी, जब स्टॉक ने उसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन दिया था, और आज भी एक गैप डाउन ओपन हुआ है। उसके बाद जो है गैप डाउन के बाद हमने रिकवरी देखी है। अगर इसका हम जनवरी मंथ का लो देखें तो करीबन 122 के करीबन लो बना था। वो एक अहम स्तर है। 120 और 122 के करीबन एक अहम सपोर्ट जोन है। जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होता है, कोई यहाँ से कोई ज्यादा गिरावट की संभावना लग नहीं रही है। मेरे हिसाब से अगर कोई इन्वेस्टर है तो 120-22 के करीबन उनका अगर 1-2 साल का नजरिया है तो अच्छे लेवल के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई टाटा स्टील पे। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो कुछ स्टॉक्स वैसे तो गिरावट में हैं। एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है जो कि तेजी दिखा रहा है, एचपीसीएल का। आप देखिए करीब 1.5%, 1.25% के आसपास की तेजी जो है वो एचपीसीएल के काउंटर पे देखने मिल रही है। और ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि गिरते मार्केट में भी तेजी दिखा रहा है। इनफैक्ट वैसे भी कच्चा तेल जो होता है उसका एक इम्पैक्ट जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे होता है, लेकिन आप बाकी ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे कि बीपीसीएल देखेंगे, आईओसी देखेंगे तो वो हरे निशान में नहीं है, लेकिन एचपीसीएल हरे निशान में आ चुका है। शाह साहब, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे कोई राय, खासकर एचपीसीएल पे जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहा है, और आईओसी भी कभी भी हरे निशान में आ जाएगा सर? सही कहा आपने कि जो आज क्रूड में हमने एक भारी गिरावट देखी थी, उसके चलते जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है या तो जो एयरलाइंस कंपनी है उनको थोड़ा सपोर्ट रहता है। और जो एचपीसीएल का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है। आज स्टॉक ने 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसका जो 347 का सपोर्ट था वहां से ही स्टॉक ने एक रिवर्सल दिखाया है, और अभी 200 दिन की मूविंग एवरेज को भी सरपास कर दिया है। तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है स्टॉक का। अगर किसी के पास पोजीशन है या तो कोई खरीदना चाहते हैं तो डिप में खरीदारी कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 345। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में इसका जो अभी प्रीवियस रिसेंट हाई था 377 का, वो रिटेस्ट हो सकता है। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई एचपीसीएल पे। निचले स्तरों पे आपको खरीदारी की सलाह है, फिर से नए लेवल्स को ये रीटेस्ट कर सकता है। नजर रखिएगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे, धीरे धीरे करके यहाँ पे एक्शन देखने मिल रहा है। लेकिन चलिए और एक्शन की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक। चलिए, ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स पे फोकस कर लेते हैं जो आज की सबसे बड़ी हाईलाइट है, और आज का सबसे बड़ा हाईलाइट टाटा ग्रुप है, और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स ये सबसे बड़ा हाईलाइट है आज का। वहीं टैरिफ वॉर गहराने से अगर आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स 2 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। इस तरह की गिरावट इस काउंटर पे देखने मिली है। टैरिफ टेरर से क्यों टूट रहा है टाटा मोटर्स, और आगे टाटा मोटर्स की किस तरह की राह होगी, पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यवर्तन। अभिषेक, क्या हो गया टाटा मोटर्स को? टैरिफ का ऐलान तो पहले हो चुका था, ये आज क्यों गिरा 8-10%? देखिए, टाटा मोटर का शेयर एक बार फिर से फ्री फॉल का शिकार हो रहा है, और उसकी वजह यह है कि इसकी जो यूके वाली जो डिवीजन है जेएलआर यानी कि जगुआर लैंड रोवर ने यह फैसला लिया है कि वो अप्रैल से अमेरिका में अपना जो शिपमेंट है वो रोक रहे हैं फिलहाल, जो एक्सपोर्ट्स करते हैं। और इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि भारी गिरावट का शिकार शेयर हो रहा है। और ना सिर्फ गिरावट बल्कि 1179 रुपए का इसका रिकॉर्ड है था टाटा मोटर के शेयर का, वहां से ये शेयर करीब 54% नीचे आ गया है और भाव रह गए 550 रुपए के आसपास के। तो निवेशकों को फिर से चपत लग रही है। एक रिकवरी का फेज आया था, हमने देखा था कि 606 रुपए तक गिर के ये शेयर गया था 700 रुपए के ऊपर, लेकिन वो टिक नहीं पाया। और टैरिफ वाला जब से मामला ये गर्म हुआ है, जब से अमेरिका ने टैरिफ लगाया है ऑटो पर 25% के आसपास का, ये शेयर करीब 22-24% के आसपास की गिरावट का शिकार हो गया है। अब ये जेएलआर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि टाटा मोटर्स की कुल आय में करीब 2/3 हिस्सा, आय में 2/3 वो है जेएलआर की, यानी कि जगुआर लैंड रोवर की। यही नहीं, जेएलआर की अमेरिका में जो टोटल जो सेल्स है वो काफी ज्यादा है, काफी डिपेंडेंट है अमेरिका पर। आपको बता दें कि जो कुल आय का जेएलआर का करीब 20% अकेले अमेरिका से आता है, और टोटल जो एक्सपोर्ट करती है कंपनी बाकी देशों में 25% अकेले अमेरिका को एक्सपोर्ट करती है। तो ये एक टेंशन वाली चीज जरूर हो गई है। एक वजह यह भी है कि पिछले साल की तुलना करें तो हमने देखा कि बाकी ज्योग्राफीज में, चाहे वो चाइना हो, यूरोप में हो, जेएलआर की सेल्स गिर रही थी। अमेरिका इकलौता ग्रोथ मार्केट था, और वहां से भी अगर संकट निकल के आ रहा है, अगर चैलेंजेस हैं, तो निश्चित तौर पर एक
चिंता की बात निवेशकों के लिए जरूर है। आपको बता दें कि रेंज रोवर स्पोर्ट्स हो गया, डिफेंडर हो गया, बाकी कुछ और मॉडल्स हैं, इनका काफी ज्यादा कंपनी एक्सपोर्ट करती है अमेरिका को, जो कि अब रोकने का फैसला लिया है। काफी ये सरप्राइजिंग भी है कि अगर कंपनी की ज्यादा आय वहां से आ रही है, अब कंपनी ये कह रही है कि वो समीक्षा करेंगे कि टैरिफ के चलते कितना असर पड़ रहा है, उसके बाद ही आगे कोई डिसीजन लेंगे। देखते हैं कि क्या डिसीजन होता है। उम्मीद करेंगे कि जल्दी ही रिज्यूम करने को लेकर कोई फैसला हो भी जाएगा। लेकिन जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं दुनिया भर के, वो थोड़े से बेरिश हो रहे हैं टाटा मोटर्स के शेयर को लेकर। सीएलएसए ने अभी कुछ दिनों पहले ऐसा किया कि हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म की एक उनकी लिस्ट होती है, उसमें से टाटा मोटर्स के शेयर को उन्होंने बाहर कर दिया था और टारगेट भी कट कर दिया था। सीएलएसए ने यह कहा है कि अगर ये टैरिफ वाला मसला बना रहता है तो FY26 में जेएलआर की सेल्स वॉल्यूम में करीब 14% के आसपास की गिरावट आ सकती है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली ने यह भी कहा है कि टैरिफ अगर ये लगा रहा है तो कंपनी फिर से फ्री कैश फ्लो नेगेटिव हो सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा झटका होगा। और यही नहीं, मॉर्गन स्टैनली ने बेयर केस में शेयर के लिए जो टारगेट दिया है वो दिया है 416 रुपए का। तो तमाम चिंताएं हैं बिजनेस को लेकर, ब्रोकरेज फर्म्स को लेकर, रेटिंग को लेकर, आय को लेकर, और जेएलआर इसके केंद्र में है क्योंकि बड़ी आय वहीं से आती है। अगर हम शेयर की बात करें तो टैरिफ के ऐलान से लेकर अब तक करीब 22% शेयर टूट चुका है। एक महीने में करीब 13% का, क्योंकि बीच में एक रिकवरी का फेज भी आया था टाटा मोटर्स के शेयर में, लेकिन एक साल में 44% की गिरावट नेट दिखेगी। और हाई से 52 वीक हाई से, जो कि रिकॉर्ड हाई भी था उसका, वहां से शेयर करीब 54% नीचे आके कारोबार कर रहा है। तो टेंशन काफी ज्यादा है और जेएलआर को लेकर दिक्कतें खड़ी होती हुई दिख रही हैं ग्लोबल मार्केट्स में। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स है और इनकी चर्चा भी कर लेते हैं। आज रियल एस्टेट स्पेस देखिए अच्छी खासी गिरावट यहां पे देखने मिल रही है, खासकर सोभा जैसे स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे तो वहां पे अच्छी खासी गिरावट है। बाकी रियल एस्टेट स्पेस जो है वहां पे भी काफी बेहतरीन गिरावट देखने मिल रही है। शाह साहब, रियल एस्टेट स्टॉक्स कैसे देखते हैं सर इनको? इनमें कोई खरीदारी के मौके हैं? मैक्रोटेक हो या शोभा डेवलपर्स हो, डीएलएफ हो, इन सब में आज गिरावट है? देखिए, रियल एस्टेट स्टॉक की बात करें तो सब में आज गिरावट है। डीएलएफ ने एक रिसेंट जो स्विंग लो बनाया था वो भी ब्रेक कर दिया है। तो आज का जो क्लोजिंग है इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 620 के नीचे अगर क्लोज देता है डीएलएफ में तो मुझे लगता है ये गिरावट का दौर जो है वो जारी रहेगा डीएलएफ में। और नीचे में हम 575 से लेके 580 तक के भी लेवल देख सकते हैं डीएलएफ में। तो एक मेक और ब्रेक लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। 620 का एक इंपॉर्टेंट क्लोजिंग आज देखना पड़ेगा। और लोडा की बात करें तो लोडा में भी जो है रिलेटिवली स्ट्रेंथ है कंपेयर टू डीएलएफ। डीएलएफ ने अपना जो प्रीवियस स्विंग लो था वो रिटेस्ट किया है, बट लोडा अभी भी उसके ऊपर है। तो मुझे लग रहा है कि लोडा में भी आने वाले दिनों में ये जो गिरावट का दौर है वो जारी रहेगा। और जो प्रीवियस जो स्विंग लो बना था 17 मार्च का 1035 का, वो रिटेस्ट हो सकता है। ओके, चलिए तो ये राय आती है रियल एस्टेट स्पेस पे भी, जहां पे अच्छी खासी गिरावट जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रही है। लेकिन चलिए शो को रैप अप करते हो, शाह साहब से भी लेंगे विदा। शाह साहब कोई डिस्क्लोजर? तो जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, स्ट्रेटेजी डिस्कस की है, उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन है नहीं, बट हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हो सकते हैं। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस शो में डिस्कशन करने के लिए। चलिए इस शो में तो इतना ही, लेकिन हाँ आज सब चाहते होंगे कि मार्केट जल्द से जल्द खत्म हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। 1.5 घंटे का ट्रेडिंग सेशन अभी भी बचा हुआ है। कैसे पैसे बनाने और कैसे पैसे बचाने हैं दोनों आपको बताएंगे। बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।